Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about operations on rational numbers. This chapter is from your 7th mathematics and today is our lecture number first. So students, first we see whatever the points we are cover in this whole chapter. So first देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे rational numbers. What is mean by rational numbers? Rational numbers होते क्या है इसका just introduction देखेंगे. After that operations on rational numbers. देन आफ्टर दैट नंबर्स इन बिटवीन रैशनल नंबर्स के बिटवीन कौन कौन से नंबर्स होते हैं उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये कंसेप्ट हम देखेंगे. आफ्टर दैट डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स एंड रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एंड एक्सप्रेशन, ये सभी बातें हमें लर्न करना है इन होल चैप्टर. तो ये स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट रैशनल नंबर. उससे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में लर्न किया था, ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी आपने देखा था नंबर्स के टाइप्स. जो भी यहाँ पर नंबर काउंटेबल होते हैं वी कॉल देम एज नेचुरल नंबर्स. दे आर 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट. ओके, after that when we include the zero we call them as a whole number. Then after that we include the negative numbers, we call them as a integer. When we take in the fraction form we call as a rational numbers. Okay, देखिए यहाँ पर. So in previous standard we have learned that counting numbers are called natural numbers. We know that natural numbers 0 and the opposite numbers of natural numbers together form a group of integers. देखिए 1 2 3 4, इससे हम क्या करेंगे, अभी होल नंबर के यहाँ पर हमें उसकी सीरीज लिखनी है तो हम क्या करते हैं वहाँ पर जीरो ऐड करते हैं. देन हम आगे यहाँ पर सभी नेचुरल नंबर्स बनाते हैं. सो इसका मतलब क्या हो गया, होल नंबर्स मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स में आते हैं. सो नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स मिला के एंड ऑल्सो अपोजिट नंबर्स, जो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स है उनके अपोजिट कौन कौन से हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, -1. देन 3 का अपोजिट हो जाएगा -3. देन यहाँ पर 141 का अपोजिट नंबर हो जाएगा -141. ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था. तो ये सभी मिला के जो यहाँ पर नंबर सीरीज बनती है, यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं. एंड वी ऑल्सो फैमिलियर विद द फ्रैक्शंस लाइक 7/11, 2/5, 1/7. ये हमने अभी देखा, ऑलरेडी देखा है, यहाँ पर उनके ऑपरेशन भी हमने देखा था. ठीक है. इज देयर देन अ ग्रुप दैट इंक्लूड्स बोथ इंटीजर्स फ्रैक्शन, यस उसे हम क्या कहते हैं. देखिए यहाँ पर 4 = 12/3 है, 7 = 7/1 है, -3 = -3/1 एंड 0 = 0/2. करेक्ट. मतलब देखिए फ्रैक्शन के अलावा भी यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं 4, हम उसे यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं ना. यस. सो दस वी ऑल्सो नो दैट all integers can be written in the form of m/n. उसे हम यहाँ पर m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं. if m is any integer, अगर यहाँ पर m/n के फॉर्म में लिखा तो m ऊपर वाली वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है. ये 0 से पॉजिटिव कोई भी नंबर या तो 0 से नीचे वाले नेगेटिव कोई भी नंबर यहाँ पर हो जाता है किसमें, इंटीजर के सीरीज में. एंड आफ्टर दैट n इज ऑल्सो इंटीजर बट n नेवर बी 0. n is not equal to 0. मतलब n यहाँ पर 0 नहीं होगा, 0 को छोड़ के सभी जो इंटीजर्स है वो यहाँ पर n हो सकता है. सो n is any non-zero integer, then the number m/n is called a rational number. उसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे. तो स्टूडेंट देखिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ. √2/3, जल्दी से बताओ क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं. वाई इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, बिकॉज √2 इट नॉट ए इंटीजर्स, ये इंटीजर नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए रैशनल नंबर, बट ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी, फिर ये फ्रैक्शन में लिखा है इसलिए. देन आफ्टर दैट अनदर एग्जांपल लेते हैं -2/4. जल्दी से बताओ क्या ये रैशनल नंबर है, यस इट इज ए रैशनल नंबर. व्हाई, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ m/n. ये कौन से फॉर्म में है, m/n के फॉर्म में है. सो देयरफॉर वी कॉल देम एज अ रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता चली आपको. जब भी यहाँ पर देखिए वी राइट द इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ m/n के फॉर्म में लिखेंगे. अभी m/n मतलब ये वेरिएबल से m की जगह पर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो. m जस्ट हमने यहाँ पर अल्फाबेट लिया है, आप यहाँ पर x/y लिख सकते हो, a/b कह सकते हो, p/q भी कह सकते हो, मतलब p/q. ओके, या तो a/b या तो x/y ऐसे भी लिख सकते हो. ऐसे नहीं कि यहाँ पर m/n के फॉर्म में, मतलब ये जस्ट अल्फाबेट्स हमने यहाँ पर लिया. ऑलरेडी आपने वेरिएबल्स क्या होते हैं ये भी लर्न किया था. तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उनके जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है. सो दैट्स व्हाई वी जस्ट टेक एज अ वेरिएबल ओवर हियर. ओके, सो m/n के फॉर्म में लिखा. सो इफ m इज एनी इंटीजर, अगर यहाँ पर m कोई भी इंटीजर है एंड n इज एनी नॉन जीरो इंटीजर, देन द नंबर m/n
इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। अभी हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे। तो यहाँ पर देखिए, सो दिस ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स मेंशन बिफोर। मतलब नेचुरल नंबर्स सभी होल नंबर्स में आते हैं, देन नेचुरल प्लस होल सभी इंटीजर्स में आते हैं, एंड सभी इंटीजर्स यहाँ पर रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो वैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। जल्दी से बताओ क्या यहाँ पर नंबर कौन कौन से है। 3/5 क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर्स आर नंबर विच आर काउंटेबल। 3/5 आप क्या काउंट कर सकते हो? नहीं, आप 3 काउंट कर सकते हो, 5 काउंट कर सकते हो, बट 3/5 आप यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई 3/5 इट्स नॉट ए नेचुरल नंबर। देन आफ्टर दैट इट इज अ इंटीजर। नो, इट्स नॉट ऑल्सो इंटीजर। इंटीजर की सीरीज में 3/5 आपको दिखाई नहीं देगा। क्या ये रैशनल नंबर है? यस, इट इज ए रैशनल नंबर। आफ्टर दैट -17 क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, माइनस वाले वैल्यू यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्या ये इंटीजर है? यस, ये इंटीजर है। क्या ये रैशनल नंबर है? यस। देखिए -17, क्या हम यहाँ पर -17/1 लिखेंगे? यस लिख सकते हैं। तो ऊपर देखिए यहाँ पर m हो जाएगा, ये मेरा n हो जाएगा। m इट्स एनी इंटीजर, यस हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। n भी यहाँ पर नॉन जीरो इंटीजर है, यस सेटिस्फाई हो रहा है। सो देयरफॉर -17 is also rational number। -5/11 नेचुरल नंबर नहीं है। इंटीजर है क्या? नहीं है। देन आफ्टर दैट -5/11 ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए -5/11 यहाँ पर माइनस साइन दिया है, तो कैन वी राइट डाउन एज अ -5/11? यस लिख सकते हैं। तो ये इंटीजर हो जाएगा, ये इंटीजर हो जाएगा। सो देयरफॉर वी कॉल इट एज रैशनल नंबर। ओके, एंड आफ्टर दैट 5 ये नेचुरल नंबर है। क्या ये इंटीजर है? यस, इट इज ऑल्सो इंटीजर। क्या ये रैशनल नंबर हो सकता है? यस हो सकता है। 5/1, 5 इट्स अ इंटीजर, 1 is also non-zero integer, so that's why 5 it's a natural numbers, integers and rational number। ओके, आई थिंक ये सभी बातें आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अभी ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। ऑलरेडी आपने फ्रैक्शन के ऑपरेशन देखे थे। जस्ट फ्रैक्शन का ही थोड़ा सा मतलब वहां पर वैल्यू जस्ट छोटी सी चेंज होने वाली है। इंटीजर्स नंबर वहां पर आने वाले नेगेटिव वगैरह यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। आपने ऑलरेडी फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन तो देखा था, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स देखिए, रैशनल नंबर्स आर रिटन लाइक फ्रैक्शंस यूजिंग अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अभी न्यूमरेटर होता क्या है, डिनोमिनेटर क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है। फिर से मैं रिकॉल करके दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जब भी हम यहाँ पर m/n के फॉर्म में कोई भी वैल्यू लिखते हैं, तो जो ऊपर हम यहाँ पर लिखते हैं उसे हम क्या कहेंगे? न्यूमरेटर कहेंगे। एंड जो भी हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके, दैट इज वाई ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स आर कैरिड आउट एज अ फ्रैक्शंस। वे फ्रैक्शन के वैसे ही हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर 5/7 प्लस 9/11 यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए फ्रैक्शन वैल्यू तो है बट वहां पर प्लस है, हमें एडिशन करनी थी, इसलिए हम यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या चाहिए? सेम चाहिए, इक्वल चाहिए। तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी कर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो डिनोमिनेटर को कॉमन करिए। अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करना हो तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? वी मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 7 एंड हमें इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 11 से। सो यहाँ पर 77 यहाँ पर आ जाएगा नीचे, ठीक है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 11, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पर होगा। सो देयरफॉर देखिए नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 5 11 55/77 प्लस 9 7 जा कही है तो 7 9 जा कही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 63 अपॉन करेक्ट, यहाँ पर 77 आ जाएगा। सो डिनोमिनेटर कॉमन हो गया तो यहाँ पर कॉमन लिखिए, सेम हो गया तो कॉमन लिखिए। देन 55 प्लस 63 न्यूमरेटर के एडिशन करते हैं। देन यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 55 प्लस 63 वी गेट 108। यहाँ पर आ जाएगा नीचे 77। तो ये बनता है आपका एडिशन ऑफ दिस टू नंबर। तो स्टूडेंट सबसे पहले मेथड क्या थी? हमें यहाँ पर क्या करना है? डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम करना है, देन वी कैन डू द एडिशन विदाउट द
सेम न्यूमरेटर इक्वल सेम डिनोमिनेटर इक्वल डिनोमिनेटर और सेम वैल्यू डिनोमिनेटर, वी कुड नॉट बी एड दोज रैशनल नंबर। हम यहाँ पर विदाउट डिनोमिनेटर सेम है, उनके यहाँ पर सेम अगर नहीं होता है डिनोमिनेटर तो उसे हम यहाँ पर एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है, अनदर मेथड क्या थी, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, अनदर सेकेंड मेथड, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सो 5/7 प्लस 9/11 क्या करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 5, 11 मल्टीप्लाई बाय 55, देन प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 9। देखिए मैं यहाँ पर फिर से पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 9। क्या किया हमने, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर इनका प्रोडक्ट लिखा, देन प्लस नीचे वाला जो बीच वाला साइन है यहाँ पर आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 यहाँ पर आ जाएगा ना, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 11 यहाँ पर आ जाएगा। सो वी गेट 11 5 जा 55 plus 7 9 जा 63 and 7 multiplied by 11 we get 77 and we get the final answer 108/77। अब इस मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या थी, हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को कॉमन किया, सेम किया, इक्वल किया, एंड सेकेंड मेथड क्या थी, यहाँ पर वही न्यूमेरिकल हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व किया। ठीक है, आप कोने भी यहाँ पर कोई भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, ऑपरेशन में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यही तो हमें लर्न करना है ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर में। यहाँ पर एडिशन तो हम ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, एडिशन फ्रैक्शन के कैसे किए जाते हैं ऑलरेडी आपको पता है। सो दैट्स वाई हम अभी लेते हैं निगेटिव वाला, मतलब सब्ट्रैक्शन वाला लेते हैं। ठीक है, और एक कुछ एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो सेकेंड वन यहाँ पर देखते हैं, 1/7 माइनस 3/4। क्या मेथड थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो डिनोमिनेटर को कॉमन करिए। सो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस जो बीच वाला साइन है 7 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पर आ जाएगा। 4 1 जा 4, 7 3 जा 21/7, 4 जा 28 एंड 4 माइनस 21 यहाँ पर क्या हो जाएगा, -17। वाई प्लस माइनस माइनस होता है एंड साइन देना है बिगर वन का, तो बिगर कौन है यहाँ पर 21, सो दैट्स वाई -17/28 इट्स अवर आंसर। ओके, नाउ वी सी अनदर वन एग्जांपल विच इज अ मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, सो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, 2 इंटीजर 1/7 प्लस 3 इंटीजर 8/14 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते थे, तो हमें क्या करना है, इंटीजर का इंटीजर से एडिशन करिए, देन आफ्टर दैट जो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू उनकी एडिशन करिए। आप ऐसे कर सकते हैं, या तो इसे कन्वर्ट करिए इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू में। ठीक है, कैसे करेंगे, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15। पता है आपको, याद आ रहा है, अभी आपने ऑलरेडी लास्ट स्टैंडर्ड में लर्न किया था हाउ टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू करेक्ट, यहाँ पर रैशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, सो 7 2 जा 14, क्या करना है, जस्ट इन दोनों का प्रोडक्ट एंड एडिशन करना है 1। ये क्या होता है, ये हमारा डिवाइजर, ये हमारा कोशेंट एंड ये हमारा होता है करेक्ट, ये होता है हमारा रिमाइंडर। सो दैट्स व्हाई डिविडेंड अपॉन डिवाइजर ये आ जाएगा यहाँ पर। सो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर यहाँ पर प्लस रिमाइंडर यहाँ पर होगा। सो दैट्स वाई 7 2 14 प्लस 1 15, 15 अपॉन जो नीचे है वही आ जाएगा, फिर प्लस 5 में यहाँ पर 7 में, देन 14 3 जा प्लस 8 करिए तो आप यहाँ पर 15 पाएंगे। सो 15/14 आ जाएगा। अभी डिनोमिनेटर कॉमन करिए तो कैसे करेंगे, सो मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 2, सो 15 मल्टीप्लाई बाय 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2 देन प्लस 50/14 and we get 15 2 जा 30, 7 2 जा यहाँ पर 14 प्लस 50/14 and we take the addition 30 प्लस 50 we get 80/14 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर आंसर क्या मिला, 80/14। ओके, सो आप यहाँ पर इसे स्मॉल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखिए 2 से डिवाइड करिए ऊपर और नीचे, सो यहाँ पर 40/7, आप इसे 40/7 भी लिख सकते हो। ओके, अभी हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, अभी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पर फोर्थ एग्जांपल में ले रहा हूँ 9/13 मल्टीप्लाई बाय 4/7। तो क्या करना है, अभी प्रोडक्ट, जब भी हम यहाँ पर किसी भी रैशनल नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से। सो दैट्स वाई 9 मल्टीप्लाई बाय 4/13 मल्टीप्लाई बाय 7,
यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर सेम करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर से। कब? जब हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 9 4 क्या होता है, 9 4 36 एंड 13 7 91। तो यहाँ पर आंसर आ गया। अभी हम देखते हैं फिफ्थ वन एग्जाम्पल, 3/5 मल्टीप्लाई बाय -4/5 यहाँ पर आ गया। क्या करना है, कोई भी वैल्यू हो, निगेटिव वैल्यू हो पॉजिटिव हो, आपको रूल ध्यान में रखना है। जब भी यहाँ पर आपको किसी भी रैशनल नंबर का प्रोडक्ट निकालना हो, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से प्रोडक्ट। सो दैट्स वाई 3 मल्टीप्लाई बाय -4/5 मल्टीप्लाई बाय 5। So 4 3s are 12 minus 12 upon, because plus minus minus 12 upon 5 5s are 25। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपने ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स ये चैप्टर लर्न किया था ना। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई -4 यहाँ पर यूज हुआ कि नहीं, मैंने आपको वहां पर भी बताया था जब आप लास्ट स्टैंडर्ड में लर्न कर रहे थे। तो आपको आपके टीचर ने भी बताया होगा, यहाँ पे कंसेप्ट आगे जाके यूज होने वाली है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर भी फिर से आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स या आगे जाके 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 10 11 12 अप टू ग्रेजुएशन में आपको ये यूज होगा। रैशनल नंबर्स के कैसे ऑपरेशन किए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोडक्ट में, देन एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में। तो बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करिए, ठीक है, एंड मोर न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। कोई भी यहाँ पर 2 नंबर्स लीजिए ना, यहाँ पर m/n है ना, तो m/n देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, m/n यानी यहाँ पर a/b लिखा, तो ये 2 नंबर है। m की जगह पर कोई भी नंबर ले, आपका फेवरेट नंबर। अभी फॉर एग्जांपल मैंने लिया 150, मुझे 150 लेना है तो मैंने 150 लिया, एंड n की जगह पर मैंने 10 लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन प्लस, अभी a की जगह पर कोई भी नंबर लीजिए, इंटीजर्स में कोई भी नंबर, तो -7 मैंने लिया, ठीक है, मुझे -7 चाहिए। देन b की जगह पर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मुझे लगा 9 लेना चाहिए तो 9 मैंने लिया। अभी इनके एडिशन करके देखिए आंसर आता है कि नहीं सही, ठीक है। आपको चेक कैसे करना है, आंसर का आपको चेक करना हो तो आप क्या करेंगे, इसे विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर से भी चेक करिए आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। बट आपको पहले कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, सबसे पहले आप सॉल्व करिए, फिर से आप दो बार चेक करिए। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है देन आप यूज द कैलकुलेटर, ओके, जस्ट फॉर द करेक्शन ऑफ योर आंसर। ऐसे आप बहुत सारे 10 12 या तो 20 30 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए रैशनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के, तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एंड में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 6 नंबर यहाँ पर है, 6 नंबर ले रहे हैं 9/13 मल्टीप्लाई बाय 26/3, ठीक है। तो क्या करना है स्टूडेंट, देखिए 9/13 मल्टीप्लाई बाय 26/3 यहाँ पर है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 26 दिख रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे लिख सकता हूँ, यस लिख सकते हैं। 9 को क्या मैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ, इसके फैक्टर्स यस लिख सकते हैं, फैक्टर की कंसेप्ट हमने लर्न की थी। सो दैट्स वाई देखिए 9 मल्टीप्लाई बाय 26 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 3, आप इनके प्रोडक्ट निकालिए, देन आपका आंसर आ जाएगा। देन उसे आप शॉर्ट में करने की जगह पर आप डायरेक्टली यहाँ पर भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 9 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 26 का मतलब क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है ना बात, करेक्ट, ये फैक्टर्स है ना, यस करेक्ट है। अभी मैंने क्या किया था, देखिए 9/13 मल्टीप्लाई बाय 26/3 मैंने क्या किया, जैसे इसे कंबाइन करके ऐसे लिखा, तो क्या मैं ऐसे फिर से यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यस लिख सकता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पर रीअरेंज करूंगा, देखिए 3 अपॉन में लूंगा, मुझे यहाँ पर 3 को इसको 3 लेना है तो मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। देन प्रोडक्ट यहाँ पर, देन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 13/13, सो 13/13 लिया। देन बच्चे को यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर बच गया, ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1 यहाँ पर बच गया। जस्ट मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। सो 3 1 जा 3 हो गया, 13 1 जा 13 हो गया, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 6/1 आंसर आता है। देखिए कितना आसान था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इसे डिफिकल्ट समझते हैं, बट यहाँ पर देखिए मैंने ये 2 मेथड यहाँ पर स्टेप्स इंक्लूड किया, इसके जगह पर आप डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व करना है, देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, सो देयरफॉर ऊपर बचे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1। ऐसे भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर आसानी से अगर लग रहा हो कि यहाँ पर हम आसानी से कर सकते हैं तो आप यही मेथड यूज करिए, या तो इनके फैक्टर्स निकालिए। यहाँ पर देखिए मैंने फैक्टर्स क्या निकले थे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन
13 मल्टीप्लाई बाय 3, अभी कैंसिल करिए, 3 एंड 3 गेट कैंसल, 13 एंड 30 गेट कैंसिल, कैंसिल मतलब यहाँ पर इसका आंसर क्या आता है 1 आता है, सो दैट्स व्हाई वी से दैट लाइक दैट कैंसिल, ओके। बचे कौन 3 एंड 2, सो देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे कोई नहीं मतलब यहाँ पर 1 ही होगा, तो 3 टू 6 एंड 1, देखिए इनसे आंसर आ जाता है। आई बात समझ में आती है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने 6 एग्जांपल्स यहाँ पर लर्न किए, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको 71/36 प्लस माइनस 90 हम लेते हैं 91, जरा ट्राई करिए इसे, थोड़ा सा बिगर नंबर है बट उसे ट्राई करिए, ठीक है। देन आफ्टर दैट मैं लेता हूँ यहाँ पर -21/7 प्लस 49/7, ओके। थर्ड एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पर -3/18 देन -7/70, ओके, ये एग्जाम्पल ले रही है लीजिए। देन उसके बाद फोर्थ वन में आपको दे रहा हूँ 12/13 प्लस 13/14, इसे भी ट्राई करिए। एंड फिफ्थ लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको -13/14 देन -14/13, देखिए इसे सॉल्व करिए और ट्राई करिए कि इसे आपका आंसर आसानी से आ जाए। देन लास्ट में आप उसे कैलकुलेटर की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप आगे ट्राई करिए कि आपका थोड़ा सा जो आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें डिस्कस करिए और एग्जाम्पल्स ट्राई, इसके आंसर फाइंड आउट करना, उसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये कंसेप्ट आपको आके जाके आने वाली है, यूज होने वाली है, इसे भूलना नहीं है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। टू डिवाइड वन नंबर बाय अनदर इज टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑलरेडी आपको पता है, ये हुआ है आपके लास्ट स्टैंडर्ड में, नहीं हुआ आपको समझ में आ रहा था, फिर से रिकॉल करते हैं इसे, ठीक है। सो टू डिवाइड वन नंबर बाय अनदर is to multiply the first by the multiplicative inverse. Multiplicative inverse क्या होता है देखिए, so we have seen that 5/6 and 6/5, 2/11 and 11/2, जस्ट क्या किया यहाँ पर इनवर्स किया ना, इसे क्या कहेंगे 5/6 को मैंने क्या लिया ऊपर, नीचे वाले ऊपर को लिखा, ऊपर वाले को नीचे लाया, सो देयरफॉर 6/5 लिया, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है 5/6 एंड 6/5 इसकी वैल्यू अलग होती है, इसे इक्वल नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या जस्ट हमने यहाँ पर इसे इनवर्स कर दिया। सो आर पेयर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पेयर्स है, तो सिंप्लीफाई -5/4 मल्टीप्लाई बाय -4/1, सॉरी -4/5, इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। वाई 1, देखिए 5 1 जा 5, 1 हो गया -1, देन यहाँ पर 4 1 जा 4 आ गया, देन यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय -1 वी गेट +1, सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। देन -7/2 मल्टीप्लाई बाय -2/7, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, अगेन वी गेट द 1, thus -5/4 and -4/5 as also -7/2 and -2/7 are pairs of multiplicative inverse. These are the pairs of multiplicative inverse. So similarly -5/4 and -4/5 or -7/2 and -2/7 are pairs of multiplicative inverse. ओके ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव के इनवर्स है, जैसे कि 5/6 एंड मल्टीप्लाई बाय 6/5, ये भी क्या हो जाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएंगे। देखिए 6 1 6, 5 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो देयरफॉर दैट इज -5/4 एंड -4/5 आर ईच अदर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। आई बात समझ में, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट। सो ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है द प्रोडक्ट ऑफ -11/9 -11/9 मल्टीप्लाई बाय 9/11 इज -1 होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर देखिए -11/9 है, यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू है, इसका आंसर -1 आ जाएगा। सो देयरफॉर -11/9 मल्टीप्लाई बाय 9/11, मतलब इसका ये इनवर्स नहीं होता है, दे आर नॉट अ पेयर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब हो जाएंगे जब हम यहाँ पर -9/11 लेंगे, ठीक है 9/-11, तो ये क्या हो जाता है -11/9 मल्टीप्लाई बाय -9/11, तब इसका आंसर +1 आ जाएगा। सो दैट्स वाई तब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। बट -11/9
एंड 9/11 दे आर नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये बात आपको ध्यान में रखिए, इसके आप थोड़ा सा टेक केयर करिए, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट अस लुक एट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ नंबर्स, डिस्कस देम इन अ क्लास टू हेल्प यू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, अभी हम यहाँ पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो कंसीडर द ग्रुप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स इन फ्रंट ऑफ ईच ग्रुप। राइट द इन्फरेंस यू मेक आफ्टर कैरिंग out the operations of addition, subtraction, multiplication and division using tick mark or cross. Remember that you cannot divide by 0. Okay, first, if natural numbers are added, their sum is always natural numbers. करेक्ट, जैसे कि 2 + 3, इसका आंसर आता है 5। तो जब भी हम यहाँ पर नेचुरल नंबर की एडिशन करेंगे आंसर 5 मिलेगा, या तो 10 + 17 लिया तो इसका आंसर 27 आता है, तो ये भी नेचुरल नंबर है। सो दैट्स व्हाई इफ नेचुरल नंबर्स आर एडेड देयर सम इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। सो वी पुट अ टिक अंडर एडिशन इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स। आई बात समझ में। अभी सब्ट्रैक्शन अगर हम यहाँ पर करते हैं, हावेवर इफ वी सब्ट्रैक्ट वन नेचुरल नंबर फ्रॉम अनदर, the answer is not always a natural number। जैसे कि 7 - 10 we get -3, -3 it's not a natural number। so under subtraction we put cross। if there is a cross in the table, explain why। आप उसका explain भी जैसे यहाँ पर दिया है वैसे आपको explain देना है। to explain the reason for cross giving only one of the numerous example is sufficient। ठीक है, अभी जब यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर नेचुरल नंबर ही आता है। जैसे कि 2 × 3 = 6 आ जाएगा, 6 इट्स अ नेचुरल नंबर। 6 × 4 = नेचुरल नंबर आएगा। 10 × 7 = नेचुरल नंबर आ जाएगा। 1000 × 7000 नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक है। सो जब भी हम यहाँ पर किसी भी नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर का यहाँ पर प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो आंसर जो है यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है। एंड इन डिवीजन, देखिए स्टूडेंट, जब हम यहाँ पर डिवीजन करते हैं किसी भी टू नेचुरल नंबर का, तो हमें यहाँ पर ऑलवेज नेचुरल नंबर नहीं मिलता। वाई? बिकॉज 3/5, अगर यहाँ पर 3 / 5 करें तो 3/5 आंसर आता है। इट्स नॉट ए नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर इन द डिवीजन नेचुरल नंबर से यहाँ पर देखिए ये ऑलवेज यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं आता डिवीजन में। अभी इंटीजर में देखिए एडिशन, कोई भी इंटीजर्स के यहाँ पर एडिशन करिए, इसका आंसर इंटीजर्स आता है, करेक्ट। ओके, सब्ट्रैक्शन करके देखिए 7 - 10 -3 इट्स इंटीजर, सो देयरफॉर यहाँ पर टिक मार्क आ जाएगा। देन मल्टीप्लिकेशन में देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का मैं यहाँ पर कर रहा हूँ किसी भी टू इंटीजर्स का, यस करेक्ट, यहाँ पर भी मुझे आंसर जो है इंटीजर्स ही आता है। जैसे कि -3 × 4, 4 × 12 -12 आ जाएगा, -12 इट्स इंटीजर, करेक्ट। बट इन द डिवीजन -3 / 4 इसका आंसर -3/4 आता है, तो ये यहाँ पर इंटीजर नहीं होता। सो देयरफॉर ये क्रॉस हो जाएगा। एंड वी सॉ -3 / 4 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4। ओके, तो ये डिवीजन में इंटीजर्स यहाँ पर इसका आंसर ऑलवेज इंटीजर नहीं आता इन डिवीजन में। बट इन रैशनल नंबर्स एडिशन आती है, सब्ट्रैक्शन यस सही, मल्टीप्लिकेशन यस सही, बट डिवीजन में स्टूडेंट क्रॉस देना पड़ेगा। वाई क्रॉस? देखिए आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल में दे रहा हूं, आपको जल्दी से बताइए। 0 इट्स अ रैशनल नंबर और नॉट? यस, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। सो दैट्स वाई अगर हम यहाँ पर देखिए किसी भी रैशनल नंबर्स का, फॉर एग्जांपल 3/5 डिवाइडेड बाय अगर मैं 0 करता हूं तो इसका आंसर देखिए क्या आता है, इसका आंसर आता है रैशनल नंबर्स? नहीं, इसका आंसर रैशनल नंबर नहीं आता। इसका आंसर क्या बनेगा? इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी वैल्यू को हम यहाँ पर 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर इनफाइनाइट आता है, उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। सो देयरफॉर वी राइट डाउन 3/5 डिवाइडेड बाय 0, सो यहाँ पर आंसर नहीं आता। ओके, सो दैट्स वाई इन डिवीजन, बाकी जो भी आप रैशनल नंबर्स लेंगे जैसे कि 3/5/4/7 लीजिए, तो इनका जो डिवीजन यहाँ पर आप पाएंगे कि इसका आंसर रैशनल नंबर में ही आएगा। बट जब हम यहाँ पर 0 लेंगे तो इसका आंसर रैशनल नंबर नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर आंसर ही नहीं आता 0 से यहाँ पर डिवाइड करिए, क्योंकि 0 तो यहाँ पर क्या है, रैशनल नंबर तो है ना। यस, तो 3/5 डिवाइडेड बाय 0 किया तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, तो ये भी रैशनल नंबर है। सो दैट्स वाई इसका आंसर ऑलवेज रैशनल नंबर ही आए, इसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, कंसेप्ट आपको समझ में आ गई। सो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट वन, द ग्रुप ऑफ
natural numbers is close for the addition and multiplication but not for the subtraction and division। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो ये क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मतलब नेचुरल नंबर्स, अगर यहाँ पर एडिशन उसका आंसर एडिशन करने के बाद नेचुरल नंबर ही आए तो उसे हम कहते हैं द नेचुरल नंबर्स आर क्लोजर अंडर द एडिशन। बट जहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है, सो दैट्स व्हाई वी से लाइक दैट natural numbers are not closer in the subtraction। okay, so that's why a group of natural numbers is close for the addition and multiplication but not for the subtraction and division। in other words, the difference of any two natural numbers or the quotient obtained by dividing one natural number by another will not always a natural number। the group of integers is close for addition, subtraction, multiplication but not for division। and the group of rational numbers is close for operations, which operation, addition, subtraction, multiplication, division but however we cannot divide by 0। जब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ पर नहीं होगा, डिवीजन में क्लोज नहीं होगा। कब, यहाँ पर जब 0 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, however we cannot divide by 0, तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते ये पूरा ये क्लोज है। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स आर क्लोज फॉर विच ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जब हम यहाँ पर 0 नहीं लेंगे तब हम कह सकते कि ये डिवीजन में भी यहाँ पर क्लोज होएगा। ठीक है, आई बात समझ में आती है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई। तो देखिए अभी नेक्स्ट कंसेप्ट, नंबर्स इन बिटवीन रैशनल नंबर्स। ओके, अभी रैशनल नंबर्स कैसे देखे थे हमने, 1/2 and 3/4 इट्स अ रैशनल नंबर। तो इनके बीच वाले नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ। देखिए, राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 9 कौन कौन से होते हैं, 3 है, देन 4 है, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर होंगे इनके बीच वाले। देन राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -4 and 5 कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओ। -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसी तरह क्या हम यहाँ पर विच रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1/2 and 3/4, 1/2 and 3/4 के बीच वाले कौन से नंबर है, आप क्या बता सकते हो आसानी से, नहीं ना। तो यहाँ पर वही हमें लर्न करना है, इनके बीच वाले कौन कौन से नंबर आते हैं। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। सो एग्जांपल देखिए, लेट अस लुक फॉर रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स 1/2 and 4/7 हमें फाइंड आउट करना है। सो टू डू दैट let us convert these numbers into fractions with the equal denominators। so 1/2 we can say like that, we multiply numerator and denominator by 7, so we get 7/14 and 4/7 we get the 8/14। so 7 and 8 are consecutive natural numbers, correct, but are 7/14 and 8/14 consecutive rational numbers हो सकते हैं। The denominator of any number can be increased। denominator यहाँ पर हम increase कर सकते हैं, then the numerator also increases the same number of times। मतलब 7/14 क्या मैं यहाँ पर multiply कर सकता हूँ 10 से numerator and denominator को, yes, so therefore we get 70/140 and यहाँ पर आ जाएगा 80/140 multiplying the numerator and denominator by 10 से। सो दैट्स वाई देखिए 70/140 आ गया, 80/140 यहाँ पर बना। सो देयरफॉर नाउ 70/140 इज लेसर देन 71/140, करेक्ट। देन ऑल्सो इट इज लेसर देन 72/140। ऐसे हम जाएंगे 79 तक, 79/140 से, एंड 79/140 इट्स लेसर देन 80/140। So how many numbers do we find between 7/14 and 8/14? Also 7/14 मतलब 700/1400 भी हो सकता है, 8/14 मतलब 800/1400 हो सकता है। मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यहाँ पर हम 100 से करेंगे, हेंस यहाँ पर देखिए कितने नंबर्स आ जाएंगे 700/1400 के बीच में 800/14। देखिए बहुत सारे नंबर्स आते हैं ना यहाँ पर। सो दस when rational numbers are converted into equivalent fractions with increasingly bigger denominators, more and more rational numbers which lie between them can be expressed। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, इनके बीच में ओनली वन ही नंबर है या तो कोई नंबर नहीं है। तो जब यहाँ पर इसे इंक्रीज करेंगे, इसे एलाबोरेट करिए, ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीज किया तो यहाँ पर इनके बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं। सो दैट्स वाई
For example, let us find numbers between the rational numbers 1/2 and 3/5. So let us first convert each of the numbers into their equivalent fraction. For example, 1/2 is equal to 5/10 and 3/5 is equal to 6/10. करेक्ट. अभी 5/10 कहाँ पर आ जाएगा नंबर लाइन पे, यहाँ पर आ जाएगा. हमें क्या करना पड़ेगा, जो 1 है 0 to 1, हमें इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 10 इक्वल पार्ट्स में. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ये कंसेप्ट अपने ऑलरेडी लर्न किया था इन प्रीवियस स्टैंडर्ड, हाउ टू शो द नंबर्स ऑन नंबर लाइन. ओके, तो 5/10 आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, 11/10 यहाँ पर 20 आ जाएगा यहाँ पर, 6/10 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, एंड -1/10 यहाँ पर आ जाएगा. तो 6/10 देखिए यहाँ पर आ गया एंड 5/10 यहाँ पर आ गया. ओके, जब मैं यहाँ पर देखिए 5/10 मैं यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यहाँ पर देखिए 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा. सो 5 2 10/20, मतलब क्या मैं यहाँ पर 10/20 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ. देन 6/10 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय 2 से, तो 12/20 भी हो सकता है. तो इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पर, 11/20 आ रहा है. सो दैट्स वाई 1/2 एंड 3/5 के बीच में कौन सा नंबर है, 11/20 हम कह सकते हैं. सो ऑन द number line there are points showing the numbers. यहाँ पर कौन से नंबर, 5/10 and 6/10. Let us find the midpoint of the line segment joining these 2 points and see what numbers it show. जैसे कि हाफ इन ब्रैकेट 5/10 प्लस 6/10, हमने क्या किया, जस्ट 1/2 को यहाँ पर कॉमन निकाला. सो वी गेट 11/20. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट. ओके, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/10 प्लस 6/10 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 11 यहाँ पर 10 हो जाएगा. देन मल्टीप्लाई बाय 11/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सो वी गेट 11/20. सो 11/20 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस number series. Okay, so because 6/10 minus 11/20, 12 minus 11/20 we get 1/20, and also 11/20 minus 5/10 is equal to 11 minus 10/20 we get 1/20. So thus 11/20 is the number that lies exactly in the middle of 5/10 and 6/10. It means that 11/20 is a number that lies between 1/2 and 3/5. Similarly, we can find numbers that lie between 1/2 and 11/20 and between 11/20 and 3/5. ऐसे हम यहाँ पर फाइंड आउट करते जाएंगे. अभी देखिए हमने क्या किया, 5/10 and 6/10 के बीच वाला नंबर फाइंड आउट किया. देन आगे हम यहाँ पर इनके बीच वाला नंबर फाइंड आउट करेंगे, देन इनके बीच वाला नंबर, देन अगेन इनके बीच वाला नंबर. ऐसे हम यहाँ पर इसे एक्सपांड करते करते यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर आ सकते हैं. ओके, आई बात समझ में आती है, कंसेप्ट आपको समझ में आगे कैसे फाइंड आउट किया जाता है बीच वाला नंबर्स. ओके, सो नाउ आई नो देर आर इननुमरेबल, ओके, इननुमरेबल रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स. कोई भी रैशनल नंबर्स के बीच में, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में देर आर द मेनी ऑफ द नंबर्स. ओके, आई बात समझ में, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई. तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कौन कौन सी कंसेप्ट लर्न किया. आज के लेक्चर में हमने देखे ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उसकी कंसेप्ट लर्न की, एंड लास्ट में हमने फाइंड आउट किया और देखा नंबर्स इन बिटवीन रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, रैशनल नंबर के बीच वाले नंबर्स को. ठीक है, ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी. तो आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ पर ही रुक रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.